हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अब से आप सभी को करंट अफेयर्स रेगुलर मिला करेगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स नाराज़ थे कि करंट अफेयर्स कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहा है, तो बता दूं कि अब ये रोज़ाना सुबह 5 बजे आपको मिला करेगा। आप देखना ज़रूर। और हाँ, पहले की तरह ही करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आप लाइक जरूर करना। क्वेश्चन होगा, किस भारतीय परमाणु बिजली घर की इकाई ने लगातार लंबे समय तक चलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है कैगा परमाणु बिजली घर। ये कर्नाटक में है और इसे परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL संचालित करता है। ये जो कैगा परमाणु बिजली घर है, इसकी एक यूनिट है 220 मेगावाट की। उसने 941 दिनों तक लगातार चलने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 940 दिन लगातार चलने का था रिकॉर्ड, और ये ब्रिटेन की हेशम 2 यूनिट 8 के नाम पर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर को किसने शपथ ली? इसका आंसर है भूपेश बघेल। देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बघेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो रमन सिंह, आप सभी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 17 दिसंबर को शपथ लेने के तुरंत बाद किसानों को बैंक द्वारा दिया गया 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण यानी लोन माफ़ कर दिया? तो इसका आंसर सामान्य है, आप सभी जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वो मध्य प्रदेश के कैवें मुख्यमंत्री हैं? तो वह 18वें मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ। इसके साथ ही कुछ और फैसले लिए उन्होंने, और उनका कहना है कि कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ाकर अब 51,000 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात एक और है कि राज्य में 4 गारमेंट पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, और कुछ निवेश प्रोत्साहन करने की स्कीम लागू करने की भी योजना है। और उसमें ये कहा गया है कि 70% रोजगार MP यानी मध्य प्रदेश के लोगों को ही दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने डिटेल थोड़ा बताया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर 17 दिसंबर को किसने तीसरी बार शपथ ली है? तीसरी बार। आंसर सबको पता होगा क्योंकि कई दिनों से ये बात चल रही है। आंसर है अशोक गहलोत, जबकि उप मुख्यमंत्री बने हैं सचिन पायलट। ठीक है, पहले यहाँ की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो यहाँ एक सवाल बनता है कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि 2 मुख्यमंत्री थी महिला मुख्यमंत्री, एक वसुंधरा राजे थी जो इस बार चुनाव हार गई, विधानसभा चुनाव। खुद तो नहीं आ रही लेकिन पार्टी हार गई, तो इसलिए उनकी सरकार चली गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुतों को याद नहीं होगा क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो बने हैं। 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली है। तो इसका आंसर है के जोराम थांगा। ठीक है, के जोराम थांगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। देखिए, राज्य में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और P ललथनहावला वो 2 बार लगातार मुख्यमंत्री थे। और अभी जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है वो मिजो नेशनल फ्रंट के हैं, जोराम थांगा। ठीक है, 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, और उनका ये तीसरा कार्यकाल है। 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सीडैक नाम से आप जानते होंगे, जो हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने में, उसकी प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में काफ़ी अहम योगदान है सीडैक का। तो उसने फ्रांस की कंपनी एटोस के साथ सुपर कंप्यूटर का भारत में डिज़ाइन, निर्माण और स्थापना करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं जिसका साइन हुआ है, जो सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे बहुत सारे। तो इसका आंसर है बुलसेक्वाना। ठीक है, बुलसेक्वाना जो है वो फ्रांस की कंपनी का सुपर कंप्यूटर है। यहाँ एक और बात बता दूं कि भारत का अब तक का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रत्युष और मिहिर,
देखिए दुनिया के टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स में ये दोनों हैं। और प्रत्युष जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे में स्थापित है, जबकि मिहिर जो है सुपर कंप्यूटर वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट यानी NCMRWF नोएडा में स्थापित है। और ये मानसून की बेहतर भविष्यवाणी करने में उपयोग होता है। प्राकृतिक आपदा की निगरानी भी होती है। जबकि जो बुल सेक्वाना है वो उसका स्थान जो है वो टॉप 500 में है। मतलब उस सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल पहले से हमारे पास है, लेकिन उसको स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के किस जिले में 175 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा प्रयागराज। पहले ये सीवेज सीधे गंगा में मिल रहा था, गंगा के पानी में, लेकिन ये परियोजनाएँ जो हैं वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो इसके द्वारा कुंभ मेले से पहले गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के प्रयास किया गया है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 16 से 18 दिसंबर 2018 तक पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने भारत की राजकीय यात्रा की है, तो उनका नाम बताएं। इसका आंसर होगा इब्राहिम मोहम्मद, ठीक है। और वो मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। 17 नवंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण की थी मालदीव में। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार विदेश यात्रा की उन्होंने और भारत की विदेश यात्रा की है। आप तो जानते ही होंगे कि पिछले राष्ट्रपति यानी अब्दुल्ला यामीन जो थे, उनके कार्यकाल में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे चाइना की वजह से। लेकिन अब सालेह के प्रेसिडेंट बनने के बाद दोस्ती पुरानी पटरी पर लौट आई है। देखिए राष्ट्रपति सालेह ने भारत प्रथम नीति की पुष्टि की है इंडिया में और मिलजुल कर काम करने का संकल्प जताया है। तो दूसरी ओर PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सोली से बातचीत के बाद 1 अरब 40 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ समझौते पर सिग्नेचर हुए हैं, उनमें जो है वो वीज़ा प्रबंधन सहायता पर समझौता है, सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन, कृषि व्यवसाय व्यवस्था में सुधार के लिए पारस्परिक सहयोग के लिए समझौता हुआ है, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग के आशय पर संयुक्त तो घोषणा की गई है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शंस थे, कुछ राष्ट्रपतियों के नाम थे इसमें, उनके बारे में भी बता दूं मैं। आरिफ अलवी जो हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, अब्दुल हामिद बांग्लादेश के हैं और विन मिंट जो हैं वो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय विमानन कंपनी यानी एविएशन कंपनी के CEO निकोस करदासिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर होगा जेट एयरवेज। देखिए हाल ही में यानी मई में उन्होंने कंपनी के CEO के रूप में ज्वाइन किया था तीसरी बार, लेकिन जेट एयरवेज का जो वित्तीय प्रदर्शन है जनवरी से काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो अब वो भी चले गए हैं छोड़ के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से उठे किस तूफान के आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले से टकराने पर तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर रहा है? तो इसका आंसर है फेथई, ठीक है, फेथई। ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी तूफान होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो इसकी जो रफ्तार थी यानी कल 17 दिसंबर को 80 किलोमीटर पर आवर थी और आज इसकी रफ्तार ज़्यादा हो सकती है, 100 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा PV सिंधु। उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। 16 दिसंबर 2018 को फाइनल में जापान की निजोमी ओकुहारा को हराकर स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है और महिला एकल में ये खिताब उन्होंने पाया है। तो ये आयोजन कहाँ हो रहा था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ये आ जाते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था चीन के तियान में, ठीक है। ये कुछ लिस्ट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके हम देख लेना कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी में विजेता बने हैं, उन सबके नाम हैं। तो बैडमिंटन विश्व संघ के जो अध्यक्ष हैं कौन है? तो पोल एरिक होयर लार्सन। और मुख्यालय कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पेनल्टी शूट आउट में नीदरलैंड को हराकर पहली बार विश्व हॉकी कप 2018 का खिताब जीत लिया है? देखिए, ये खिताब इंडिया में ही हो रहा था, उड़ीसा में। तो इसका आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम ने 16 दिसंबर 2018 को विश्व हॉकी कप जो है 2018 का फाइनल उसको जीत लिया और इतिहास रच दिया है। ये उड़ीसा में हो रहा था, कलिंगा स्टेडियम में। ठीक है, फाइनल मैच हुआ है उसका। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार को वर्ष 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर है अमिताभ घोष। ठीक है, वो इससे सम्मानित होने वाले, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी लेखक यानी इंग्लिश राइटर कौन है? तो यही है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95th जन्म तिथि पर 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? आंसर इसका अटल बिहारी वाजपेयी। तो 95वीं जयंती जो है उनकी 25 दिसंबर को है, अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए 15 दिसंबर को ये मान्यता दी है पश्चिमी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में। एक और बात बता दूं कि हालांकि इजराइल ने इसका विरोध किया है, क्योंकि उसका कहना है कि पूरा का पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, सिर्फ पश्चिम यरूशलेम नहीं। ठीक है, तो इजराइल ने यह भी कहा है ऑस्ट्रेलिया से कि वो इस भूल को सुधार कर ले जल्दी और ये मान ले कि पूरा का पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, सिर्फ पश्चिमी यरूशलेम नहीं। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 किसे चुना गया? तो इसका आंसर होगा श्री सैनी। वो भारतीय अमेरिकी हैं। और एक और इसी में इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 की श्रेणी में भारत की मनदीप कौर संधू जो हरियाणा से है उनको विजेता घोषित किया गया है और 27वें वार्षिक वैश्विक पेजेंट का ताज पहनाया गया उनको। अमेरिका में ही आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी काफ़ी रस्साकसी चल रही थी वहाँ पर। तो इसका आंसर है विक्रम सिंघे। देखिए 16 दिसंबर को 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जो श्रीलंका में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, राष्ट्रपति हैं वहाँ के मैत्रीपाल सिरिसेना। अगला क्वेश्चन है, FTII के अध्यक्ष के रूप में अनुपम खेर की जगह किसने कार्यभार संभाला? अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट UAV कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। देखिए 14 दिसंबर को ये उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में अदानी एरो स्पेस पार्क में ये उद्घाटन हुआ है। ठीक है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है। सेवा विस्तार दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो जो IB चीफ हैं राजीव जैन यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उनको 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल 30 दिसंबर को खत्म हो रहा था। रॉ के चीफ अनिल धस्माना हैं, उनको भी 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। उनका कार्यकाल 29 दिसंबर को खत्म हो रहा था। और नीति आयोग में प्रिंसिपल एडवाइज़र के रूप में तैनात किए गए हैं अनिल श्रीवास्तव। वो पहले सिर्फ सलाहकार थे, अब प्रिंसिपल सलाहकार हो गए हैं। तो ये था करेंट अफेयर्स। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों के ये करेंट अफेयर ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जिसका भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया। करेंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार YouTube चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 5 बजे।